हेलवणे धरणाचं जे पाणी आहे की खारघरची समस्या या द्रोणागिरी, पण मंदिरं सुरू करत नाही सरकार, त्या ठिकाणी जिम सुरू करत तो विषय बाजूला ठेवला. दारूची दुकानं सरकारने उघडली. रोडची कामं, गटाची कामं आम्ही भरपूर फॉलोअप करून घेतलेली आहे. दिशा न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून आपल्या परिसरातील बातम्या सर्वात आधी पहा. नमस्कार, मी कोमल तुमच्या सगळ्यांचं टॉक विथ सेलिब्रिटी मध्ये स्वागत करते. आज टॉक विथ सेलिब्रिटी मध्ये आपल्यासोबत आहेत क्षेत्राणी अमिता चौहान, ज्या नारी शक्ती फाउंडेशनच्या संस्थापक आहेत. त्याचबरोबर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेनाच्या राष्ट्रीय प्रवक्ता आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी पनवेल शहराच्या जिल्हा सरचिटणीस आहेत आणि त्याचबरोबर भारतीय जनता मजदूर संघ आणि महाराष्ट्र अध्यक्षा महिला कामगार समितीच्या. तर आपण त्यांचा हा समाजकारणातला राजकारणातला प्रवास कसा होता आणि त्यांनी कशा प्रकारे यामध्ये काम केलेलं आहे हे आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. नमस्कार मैम, आपका दिशा चैनल में स्वागत है. पहला क्वेश्चन ये है कि आप पॉलिटिक्स में भी हो, फिर से आप सोशल वर्कर भी हो, तो ये दोनों चीजें आपने कैसे बैलेंस की? मतलब आप पहले पॉलिटिक्स में आई या पहले सोशल वर्कर थी? मतलब प्रोग्रेसिव था, ये कैसा था आपका? मेरा जो सोच था एक सोशल वर्कर था, मगर धीरे धीरे मुझे ये फील होने लगा कि खाली सोशल वर्कर के हमारे पास क्या था, पावर नहीं होता, लोग के हम लोग के काम नहीं करा सकते. इसलिए मुझे पॉलिटिक्स में भी आना पड़ा, ताकि आज मेरे साथ में 4000 लेडीज 36 जिलों पर मेरी टीम बनी है नारी शक्ति की. तो आज जब इतनी टीम बनी है तो उनके काम भी होना चाहिए, इसलिए मैं पॉलिटिक्स में ज्वाइन रहती हूँ. अच्छा, लेकिन पहले आप सोशल वर्कर थी, तो सोशल वर्कर का आपका जो टाइम था वो पीरियड कितना था? फिर आप कब पॉलिटिक्स में आई, कौन से साल में? मेरी सोच समाज सेवा की सोच है, समाज सेवा की. जो राजनीति है वो मेरी सोच नहीं है, वो सिर्फ मैं एक पावर के लिए जुड़ी ताकि मैं लोगों का काम भी करा सकूं. मगर सोच क्या है, आज भी गरीब लोगों के लिए काम करना, गरीब पीड़ित महिलाओं के लिए काम करना, यही सोच है और यही सोच लेकर मैं आगे चल रही हूँ. हाँ, लेकिन आपने कौन से एज में आपने ये सब स्टार्ट किया है, सोशल वर्कर का काम वगैरह करना? पहले से मुझे इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरे जो नाना थे वो कांग्रेस में थे, एमएलए रह चुके थे. भाई मेरा वो भी एमएलए 15 साल एमएलए रहे. बहन भी मेरी पॉलिटिक्स में है. मेरा जो बैकग्राउंड है सब राजनीति है. तो मैं जब यहाँ पर आई महाराष्ट्र में, क्योंकि मेरा अलग एरिया पड़ गया था, फिर भी मैं महिलाओं के लिए काम करती थी. फिर एक केस ऐसा आया कि एक बिहार की लड़की थी, तो वो अपनी बहन के यहाँ रहती थी, तो उसकी जो जीजा थे उसको छेड़खानी करते थे. वो लड़की आकर एक बार हम लोग छत पर टेरेस पर गए, तो मैं और मेरी फ्रेंड खड़ी थी, एक बंगाली फ्रेंड थी, तो वो लेडी सुसाइड करने के लिए जा रही थी टेरेस से. यही की बात है पनवेल की. तो हम लोगों ने देखा, फिर उसके लिए हम लड़े उसको कि बिहार भेजने के लिए. जब क्या हुआ, जब करने लगे तो सब सोसाइटी एक साइड हो गई, क्योंकि जो उसकी बहन थी वो कई सालों से उसी सोसाइटी में रहती थी, हम लोग नए थे वहाँ पर. तो बाद में मुझे लगा, धमकी दी, बहुत कुछ हुआ वहाँ पर उस टाइम में. तब मुझे लगा कि हमें एक राजनीति का भी सपोर्ट चाहिए, ताकि हम अगर आगे काम करना है. अच्छा, मतलब आपकी तब उम्र क्या थी, मतलब कब से ये? मैं अराउंड होंगी 28-29 की ऐसे. अच्छा, मतलब आपने तभी से ये स्टार्ट किया है. तो मुझे ये बताओ कि आप नारी शक्ति जागृति फाउंडेशन, तो ये आपने कब, मतलब क्या सोच लेकर आपने इसका, ये फाउंडेशन का ये जो है निर्माण किया है, और ये किसके लिए काम, मतलब महिलाओं के लिए किस प्रकार काम करता है? पहले मैंने क्या किया था, नारी शक्ति के नाम से मैं एक न्यूज़पेपर निकाला था, साप्ताहिक न्यूज़पेपर. तब सिर्फ वो एक व्रत पत्र था. बाद में मैंने मैगजीन निकाली नारी शक्ति के नाम से. फिर एक NSJ करके मैंने यूट्यूब चैनल भी निकाला, सिर्फ नारी शक्ति की न्यूज़ रहती थी. जब ये चलने लगा तो मेरे पास ना बहुत लेडीज आने लगी. वो एक सिर्फ अधिकारों की लड़ाई के लिए आती थी मेरे पास, जो ज़्यादा परेशान है या घर से पीड़ित है, वो लेडीज आए. तब मुझे लगने लगा कि महिलाओं की जो ज़रूरत है या जो जिसकी ज़रूरत है उनको वो अलग ही है. तो इसके लिए मैंने एक नारी शक्ति NGO डाला. अच्छा, तो आप अभी नारी शक्ति में मतलब कौन से मतलब किस तरह से आप महिलाओं को सपोर्ट करती हो? मतलब कौन सी समस्या लेकर महिला आपके पास आती है? जो बच्चे हैरेस किए जाते हैं या रेप होता है, या फिर जो महिलाएं घरेलू पीड़ित हैं, घर में कलह होते हैं, और या उनको स्टेबल करना, सशक्तिकरण पे, ऐसे हम महिलाओं के लिए काम करते हैं. ऑल ओवर सारी महिलाओं के मैं काम करती हूँ. अच्छा. अगर वो पीड़ित है तो. अच्छा, फिर उसके बाद आप राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना है, तो उसके वहाँ पे भी आप राष्ट्रीय प्रवक्ता करके काम कर रही हो. लेकिन वो सेना एग्जैक्टली क्या है, वो किस तरह से काम करती है महिलाओं के लिए?
करनी सेना क्या है, उसमें से मेरा समाज का है वो, और उसमें राजपूत लोग ज्यादा हैं। जो राजपूत है वो देश के लिए ही लड़ा, हमेशा सबसे ज्यादा उसका योगदान देश के लिए रहा। तो वे देशभक्त टाइप के लोग रहते हैं। अगर उसमें भी क्या है, अगर आप कोई लड़की कुछ छेड़खानी हो रही, कुछ हो रहा है, तो मैं पूरे गारंटी से बोलती हूँ जो हमारे राजपूत हैं वो निस्वार्थ खड़े रहते हैं उनकी सेवा करने के लिए। उनकी सोच ही ऐसी है, वो देश के लिए ही लड़ते हैं और देश के लिए ही मर जाते हैं। अच्छा, फिर ये सेना में आप महिलाओं की समस्याओं का फल कैसे मतलब जो महिलाओं के जो प्रॉब्लम्स है वो किस तरह से आप यहाँ पे सॉल्व करते हो? ऑलमोस्ट जो नारी शक्ति है, और अगर मैं करनी सेना, महिलाएं तो वही है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी रहने दो, महिलाएं सिर्फ वही है। तो वे ऑलमोस्ट वैसा ही काम रहता है हमारा, महिलाओं के हक के लिए। अच्छा, और फिर उसके बाद है एक काम वाली लेडीज रहती है जो हम लोग के घर में काम करने के लिए वो जो लेडीज आते हैं, तो आज मतलब बहुत ऐसे केसेस दिखाई देते हैं कि उनके ऊपर कहीं पर अत्याचार हो रहे हैं, कुछ अन्याय हो रहे हैं, उनके साथ कुछ गलत होते हुए दिखाई देता है। तो उसके लिए वो महिलाओं के लिए आपने कुछ अलग से काम किया है क्या? उनके लिए कुछ अलग से क्या आपने काम किया है? घरेलू कामगार मैंने ऐसे शुरू किया था, जब मैं शुरू में ज्वाइन हुई थी जब शेखा पक्ष पार्टी में, तो वहाँ उस टाइम में नई थी, तभी एक लेडीज मेरे घर पर आई। उसको लगा पार्टी में, ऐसा सोच के मेरे घर में भागती हुई आई। वो भागती आके मेरे घर में गिर पड़ी आके वहाँ पर। तो मैंने पूछा क्या हुआ, बोले तो उसका मैटर कैसा हुआ था कि इसकी जो जहाँ पे वो काम करती, किसी एक्ट्रेस के यहाँ काम करती थी, तो जो उसका हस्बैंड था, जब वो चली आती थी एक्ट्रेस, तो उसका हस्बैंड उसको छेड़ता था। तो उस लड़की ने अपनी मालकिन से बोला कि ऐसा ऐसा, तो उसने क्या करा, बोले नहीं तो झूठ बोल रही है हस्बैंड के लिए। उसने उसको जला दिया, चिमटे से ऐसा करके उसको जला दिया। वो लेडी मेरे पास आई, यहाँ पर भागती, मेरे सामने की बात है। पुलिस ने फोन आया वहाँ पे, मैंने फोन भी किया, मुंबई की थी। तो जब फोन किया तो बाद में उसी दिन पुलिस उसको उठाकर ले गई जेल में, बल्कि वही पीड़ित थी और उसको ही जेल में डाल दिया गया। मैं बहुत ज्यादा मतलब खराब लगा मेरे को। फिर मैंने कहा तब मैं महिलाओं के लिए कामगार जो, क्योंकि इनका ये कहते हैं असंगठित होती है, इनका कोई नेता नहीं होता है, ना इनके पास इतना पैसा होता है, ना इनके पास टाइम होता है, क्योंकि अपना वो जो दैनिक दिनचर्या वही में बिजी रहती है। इसलिए तब मैंने घरेलू कामगार यूनियन चालू किया, नारी शक्ति में किया। अभी मैं भारतीय जनता मजदूर संघ में जुड़ी हुई हूँ, उसे महाराष्ट्र अध्यक्ष हूँ। और जितनी भी मेरी पनवेल की महिलाएं हैं वो मेरे पास आती है, 99% वो खुश होकर बजाती हैं, अपना काम करवा के जाती हैं, और फ्री कॉस्ट में करती हूँ, कुछ पैसा नहीं उसमें। अच्छा, फिर आप ये सब महिलाओं के लिए मतलब उनके सब प्रॉब्लम्स है वो भी मतलब किस टाइप के, मतलब कौन सी समस्या रहती है, आप उसका उनके लिए मतलब कौन सी समस्या आती है ज्यादा करके? अभी ये आपने केस बताया, तो ज्यादातर केसेस कैसे रहते हैं इसमें? इसमें छेड़खानी के रहते हैं और घर की भी बहुत समस्या रहती है। बहुत सी लेडीज ऐसी हैं कि उनके हस्बैंड उनके बच्चे तक छीन लिए, बच्चे छीन के उनको घर से भगा दिया है, तो वो महिलाएं आती हैं। घर के बहुत ज्यादा केसेस होते हैं, और अगर मेरे एक फोन पर वो अपनी उस लेडीज को रख लेता है, बहुत से केस ऐसे हुए, मैंने सिर्फ फोन ही किया, गई नहीं मैं, उसको लेडीज को किया, आज भी वो खुश हो रहा है, दोनों घूमते हैं साथ में, देखती हूँ तो मुझे अंदर से खुशी होती है। एक केस आया था मेरे पास में, वो ऑटो वाले थे, तो जो उसकी वाइफ थी चपाती बनाती थी घर पे, तो उसका हस्बैंड क्या करता था, इधर न्यू पनवेल की बात है, उसको मार के भगा देता था। उसकी जो गैस रहता, गैस भी ले लिया उसने, उसको अदई गांव में भगा दिया। जब वो अदई गांव में गई, ज्यादा एज नहीं, उसकी 24-25 साल की होगी, जब वो अदई गांव में गई तो उसके पीछे लड़के भेज देता था वो, और अपने घर में ताला मार दिया उसने। फिर हम लोगों ने उसका ताला तोड़वाया, उसको मैंने अंदर किया, बहुत बड़ा मैटर चला था। बाद में देखती थी, मैं बहुत लड़ी उस लेडी के पीछे। आज वो ऑटो चलाती है, हस्बैंड ऑफ हो गया, वो ड्रिंक बहुत करता था, मगर उसके बाद ही मैंने देखा जब तक वो रहे एक साथ स्कूटी पे घूमते, तो मुझे बहुत खुशी होती थी देखकर। तो ऐसे मैटर आते हैं, हाँ, ऐसे बहुत से मैटर रहते हैं जो उनका सॉल्व हुआ। आपको क्या लगता है कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम लोग मतलब महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वो महिलाओं तक नहीं मिल रहे हैं? मतलब वो सब चीजें हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए जरूरी होती है, लेकिन वो पूरी तरह से अच्छी तरह से मिल नहीं रही है। तो ये उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसी कौन सी चीजें रहती है जिनकी जरूरत रहती है महिलाओं को? एक्चुअली क्या होता है ना, हमारी सोच है, अगर आज एक माँ हूँ, मेरी भी 2 बेटियां हैं, मैं अपनी बेटियों को, हम लोग माँ क्या करती है, अपनी बेटियों क्या करेगी, झाड़ू पोछा सिखाएगी, बोलेगी बर्तन चमका, घर के पूरे काम सिखा देगी। 20 साल वो सिर्फ ये ट्रेनिंग देती है कि पति के घर में जाके, मतलब 20 साल पति के घर में जाने की ट्रेनिंग देती है। तुम क्यों नहीं सिर्फ 3 साल उसको ये ट्रेनिंग दो कि कमाया कैसे जाता है,
कमाना सिखा दो उसे, ताकि वो अपने पैरों पे जिंदगी भर खड़ी रहे। हम वो नहीं करते। गलती हम माँ की होती है कि हम अपने बच्चों को ऐसी गलत सोच में डाल देते हैं, सोचते हैं कि राजकुमार आएगा घोड़े पर, वो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, ना राजकुमार आता है ना कोई घोड़ा आता है, घोड़े पर चढ़कर आता है। इसलिए ये सोच हम माँ को बदलना चाहिए। अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाओ। जरूरी नहीं कि आप उसको खाना बनाना सिखा रही कि आज ये डिश बना, करना है ठीक है, जरूरी है वो सब, वो बाद में भी सीख लेंगी। हम 10 साल के होते हैं उनको सिखाने लगते हैं, वो हमारी कितनी गंदी सोच है, वो सब हमको बदलना है। पहले हमें अपनी सोच बदलना है। और अगर हमारे यहाँ लड़के हैं तो वो क्या करती है, कुछ भी भाई बहन में झगड़ा होगा तो पहले क्या करती है, बेटी को डांटेंगी कि तुझे दूसरे घर में जाना, ससुराल में जाना, बेटी को दबाते। वो सोच हमें बदलना है, क्योंकि हम अपनी लड़कियों को पहले से ही दबाना चालू कर देते। आज हमारी सोच ऐसी है कि लड़कियां होती हैं तो वो शुरुआत ना हॉस्पिटल से ही चालू जाती है। लड़का होता है तो वो लेकर आती है, अरे लड़का हुआ, मुलगा हुआ, और बड़ी खुश होती है, मिठाई लाओ। और वही आएंगी मुलगी हुई और रोने लगेंगी पहले हंसा के। सबसे पहले कौन रोता है कि नर्सी रोने लगती है हमारे सामने। तो कितनी गंदी सोच है। स्टार्ट वही लोग कर देते हैं। और वो मेरी भी जब दूसरी लड़की हुई तो मेरे से लोगों ने बोलने लगे, अरे बेटी हुई कैसे आप खिलाओगे? अरे मैंने कहा तुम्हें खिलाना है क्या? हमें करना है, हम पालेंगे। कैसे हमारी बेटी हमें कैसे करना है? तो ये सोच हमें बदलना है। अच्छा, जरूर आपने जो कहा वो बात बहुत सच है। लेकिन अभी ये थोड़ा अलग टॉपिक है कि आपने कामोठे में 3 हुक्का पार्लर थे तो वो आपने बंद किए। तो ये हुक्का पार्लर लेडीज मतलब महिलाओं के लाइफ पर किस तरह से इम्पैक्ट करता है, और अभी आपने बंद किया है तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा? अभी जैसे आपने देखा, कल मेरा वीडियो देखा जो हुक्का पार्लर का, हमने निवेदन दिया पुलिस स्टेशन में जाके, पुलिस ने हमें बहुत सहकार किया। उसमें मैंने देखा लेडीज, लड़कियां बैठी है वहां पे हुक्का पीती हुई। तो क्या लाइफ होगी उनकी, आप बताइए। 20-20 साल की लड़कियां वहां पे हुक्का पी, यही लाइफ नहीं ना तुम्हारी। वो अपना कैरियर पूरा खत्म कर देती उसी नशे में आकर। वही आप हुक्का पार्लर खोलते हो, वहां पर ट्रैफिक रहेगा, इस समय कोरोना का भी टाइम है, तो उन चीजें ये सब इलीगल है। लीगल होता तो ठीक है, जब सरकार ने उसको इलीगल कर दिया, इस बात का हमने विरोध किया। और इम्पैक्ट क्या होगा, अगर आप नशे से दूर रहती, लड़की अपनी कैरियर पे ध्यान देंगे, वो कैरियर पे ध्यान नहीं रही, सिगरेट शराब हुक्का में लगी हुई है वो। सच कहा। और अगर बंद करते हो लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर से वहां पे चालू होता है तो आप तब क्या करेंगे? मतलब तब आपके एक्शंस कैसे रहेंगे? तब हम लोग जाके गृह मंत्री से खुद भी मिलेंगे। अभी तो हमने कामोठे में ही दिया है, तो वहां पर जाके हम उनका निवेदन देंगे और फिर आगे देखते हैं क्या एक्शन लिया जाता है बाद में। अच्छा, तो अभी ये सब आपने जो बहुत सारी अच्छा हमें जानकारी दी, लेकिन ये सब आपने जो आप काम कर रहे हो वो बहुत अच्छे है। लेकिन मेरा आखिरी सवाल ये है आपको कि 8 मार्च एक महिला दिन करके सब लोग पूरी बहुत अच्छे तरह से सेलिब्रेट करते हैं, प्रोग्राम्स रखते हैं, ये अच्छे खासे बड़े बड़े प्रोग्राम्स रहते हैं 8 मार्च को महिला दिन के, स्पेशल्स महिला दिन के लिए। लेकिन आप इसे ब्लैक डे करके हर साल सेलिब्रेट करते हो, तो ऐसा क्यों? मतलब क्या होता है, जब एक दिन आता है महिला दिवस का 8 मार्च का, तब यही जेंट्स लोग होते हैं, क्योंकि पुरुषों के जो भी रहता है जो गलत करते हैं वो मैं खुल के ही बोलती हूँ जो भी कुछ है। तो यही लोग, जेंट्स लोग ही मैंने देखा, पुरुष लोग बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। फिर 365 दिन क्या होता है? 365 दिन ही रेप होते हैं, अत्याचार होते हैं, हर तरीके से। घर की बात भी बता रही हूँ, पूरा टॉर्चर किया जाता है उनको। घर में भी मारपीट होगी, चाहे वो मैके में हो चाहे ससुराल में हो, कहीं पर भी कोई 365 दिन इज्जत नहीं होती। फिर एक दिन हमको गुलाब का फूल देने से क्या होता है? एक दिन हमारी इज्जत करने से क्या होता है? आज 6 महीने की लड़की से लेके 70 साल तक की लेडीज सुरक्षित नहीं है। तो हमें पहले लड़कियों को सम्मान देना चाहिए। हम अपनी माँ बहन की नज़र से उनको देखें, तब हमें गुलाब का फूल दे तो हम एक्सेप्ट करेंगे। हमारा कहने का मतलब क्या है, अगर हमें इज्जत देना तो 365 दिन दो, नहीं तो हमें एक दिन की इज्जत नहीं चाहिए। इसीलिए हम ब्लैक डे मनाते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ पर आई और हम लोग के साथ इतनी अच्छी तरह से हमें जानकारी भी दी। और महिलाओं के लिए आप जो भी काम कर रहे हो वो सच में बहुत, मतलब एक लेडीज़ को अगर आगे बढ़ना है अपने काम में, अपने क्षेत्र में आगे चलना है, तो सच में आपके जैसे लोगों की ज़रूरत होती है, आप सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और वो आप कर रहे हो। और आपने यहाँ में हमारे दिशा चॅनल में आने के बाद आपने जो हमारे साथ बातचीत की, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नक्कीच आपण पाहत असतो की महिलांवरती अनेक प्रकारे अत्याचार होत असतात, परंतु त्यांच्यासाठी लढण्यासाठी सुद्धा जसं की आपल्यासोबत होत्या अमिता मॅम होत्या, त्या जसं अनेक प्रकारच्या माध्यमातून महिलांसाठी काम करत आहेत, ते नक्कीच उल्लेखनीय आहे। थँक्यू सो मच मॅम, तुम्ही आज इथे आलात आणि आमच्यासोबत संवाद साधलात। धन्यवाद।